हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न ही विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक के हृदय में जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से मरना धर्मा था, अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पारब्रह्म परमेश्वर को भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 15वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जब साधक के हृदय की समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 16वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं, जो वहां से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी हृदय से मस्तक की ओर गई है। भगवान ने परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 17वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के आकार के होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं। तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीर में स्थित परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे, जैसे साधारण लोग मूंज से सीख को पृथक देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सीख मूंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 18वें श्लोक में उल्लेख है, इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठाक जान लेता है और श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोपनिषद की बात करेंगे। Thank you.